सुप्रभात दोस्तों। पक्षियों की चहचहाट तो आप सुनेंगे ही इस वीडियो में। इसी के साथ शुरू करते हैं। जो आपका कल का जो वीडियो था, जो मैंने आपको एक्स के बारे में बताया था, तो उसका जो लेख आया वो आज सुबह अखबारों में आया। यानी कि आपको मैंने 12 घंटे पहले ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी प्रायोरिटी बेसिस पे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम आपको लाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके पास लेटेस्ट जानकारी रहे सारे कोर्ट्स की और सारे जो भी लीगल इश्यूज चलते रहते हैं देश में उसके बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त मयंक नरूका शुरू करता हूं फिर कुछ नई बातों से, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जिसमें आप लोगों को जानेंगे नई नई बातें जो कहीं ना कहीं अनदेखी रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं। उन छुपी हुई बातों को मैं उजागर करने की कोशिश करता हूं। और सोशल मीडिया का प्रचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि शॉर्ट टर्म स्पैन के जो वीडियोस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि लोग अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातें सब भूल जाते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जब भी आप वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वहां बात होगी ममता बनर्जी की, एसआईआर की, इलेक्शन कमीशन की या सुप्रीम कोर्ट की। अभी रिसेंटली जो 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 वहां के एमपी हैं, डेरिक ओब्रायन और डोला सेन, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है सुप्रीम कोर्ट को। और जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि इलेक्शन कमीशन बहुत बहुत इनफॉर्मल वे में और जितने भी बीएलओ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और जो प्रोसीजर है सर का, वो बड़ा ही इनफॉर्मल सा है। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देते हैं, कभी कोई अनरिटर्न मैसेज डाल देते हैं और इस तरह से प्रोसीजर फॉलो हो रहा है जो जो अपने आप में पिछले कई डिकेड्स में, कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये उनका कहना है। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। और आप जानते ही हैं वहां जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सूर्यकांत जी और बागची जी, ये दोनों इस केस को डील कर रहे हैं। और जो उनके जो एडवोकेट्स हैं वो नन अदर देन कपिल सिब्बल जी हैं, जो हमेशा हमेशा प्रेजेंट होते हैं जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी डिसीजन आता है। तो उनकी तो सही दुकानदारी सही चल रही है। अच्छा, ममता बनर्जी की क्या शिकायत है? ममता बनर्जी की शिकायत है कि जो ये एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो चल रहा है, उसमें जो एआई टूल्स का जो यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वो बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है और बड़ा अजीब सा है। और ना तो वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट दे रहे हैं जितने भी वोटर्स हैं जिनका वो बना रहे हैं, जिनको वो इंक्लूड कर रहे हैं अपनी लिस्ट में, उनको वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स ही नहीं दे रहे हैं और एआई टूल्स फालतू में यूज कर रहे हैं, ये उनका कहना है। आप जानते ही हैं सोनम वांगचुक जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, वो जोधपुर में बंद है और लॉरेंस विश्नोई के साथ ही बंद है। एक बात तो अच्छी है, अगर वो लेह में होते तो इस टाइम बहुत क्लाइमेट का जो माइनस में टेम्परेचर चल रहा है वो झेलते। जोधपुर में कम से कम अच्छी धूप तो झेल रहे होंगे। तो उनकी वाइफ ने जो कंप्लेन करी है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जितनी भी एजेंसी है जो लगी हुई है उनके पीछे, वो फालतू के मैटर इकट्ठे कर रही है। 4 वीडियो जिसके बेसिस पे उनको बंद किया है, उनको जेल में डाला है, वो भी उनको दिखा नहीं रही। ये उनका प्रोटेस्ट है, ये उनका कंप्लेंट है, ये वो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है, जो उनके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने। चलिए इससे आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियोस बनाया था गिग वर्कर्स के लिए, यानी कि जो फ्रीलांसर्स हैं वो हर फील्ड से आ रहे हैं। अब चूंकि एआई का पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में हर जगह, तो ये जो संख्या है गिग वर्कर्स की वो हर फील्ड से आने वाली है। वो चाहे डॉक्टर्स हों, वकील हों, इंजीनियर्स हों या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों। तो अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो परमानेंट जॉब का नहीं आ रहा है, वो आ रहा है गिग वर्कर्स का। आप थोड़े समय में, आप जब भी फ्री फील करें तब आप थोड़े देर के लिए, घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या 2 दिन या 4 दिन आप काम कर सकते हैं कहीं भी, और उसका आपको वेतन मिल जाएगा, उसका आपको भुगतान मिल जाएगा। तो एक ये नया ट्रेंड आ रहा है एआई की वजह से। वो जो परमानेंट जॉब था 60 साल तक वाला है, वो ट्रेंड अब जाने वाला है, आप देखेंगे आने वाले समय में। आप जानते हैं कल और परसों के दिन या पिछले वीक शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा दबाव आया था और शेयर मार्केट बुरी तरह से गिरा था। उसका मेन कारण था यूएस डील ना हो पाना, और यूएस डील ना हो पाई, इसी वजह से शेयर मार्केट गिरा।
उसका कहीं ना कहीं आज उनके ट्रेड टॉक्स होने वाले हैं, जो भारत के और अमेरिका के, इस बारे में चर्चाएं होंगी। ये चर्चाएं कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को उठाएंगी, हमारी इकोनॉमी को उठाएगी, जो जो अब नेगेटिव सेंटीमेंट्स में से चल रहे हैं। जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं सर्जी गौर, वो कहीं ना कहीं अच्छी रेपुटेशन रखते हैं जो वहां के प्रेसिडेंट है ट्रंप के साथ, और वो ट्रंप का संदेशा देना चाहते हैं कि भारत एक उनका अमेरिका का एक रियल फ्रेंड है। अब देखते हैं कितना रियल फ्रेंड है या नहीं है, इस डिस्कशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने बिहेव किया है दूसरी कंट्रीज के साथ, वेनेजुएला के साथ, उससे तो लगता है, डर ही लगता है। टीसीएस को 14% का लॉस हुआ इस तिमाही में, इस क्वार्टर में। उसका मेन कारण जो है वो भी कहीं ना कहीं केस से रिलेटेड है और एक नए लेबर कोड से रिलेटेड है। आप जानते हैं गवर्नमेंट ने नया लेबर कोड चेंज किया है। नए लेबर कोड के आने से एम्प्लॉयज का कुछ उनको ज्यादा पैसा मिलने लगा है, जिसके कारण इनको 3138 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ा है लेबर को मेंटेन करने में, जो गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट्स बताई है नए नए जो लेबर कोड के अनुसार, तो वो इनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। तो ये एक अच्छी बात है कहीं ना कहीं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है या लेबर कोड चेंज होता है तो इससे कितना फायदा होता है एम्प्लॉयज को, ये आप मान सकते हैं। दूसरा है कि उनका एक केस चल रहा था अमेरिकन कंपनी से, तो उस अमेरिकन कंपनी में भी उनको पैसा देना पड़ा है एक किसी तरह से आपस में समझौता करने पे। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चा जो 3138 करोड़ का जो है, उस कारण से ये 14% लॉस में आई है इस क्वार्टर में। ओम बिरला जी जो स्पीकर है लोकसभा के, उनके पास एक शिकायत आई अनुराग ठाकुर जी की तरफ से कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी है वो ई सिगरेट पीते हैं। इस बात के लिए ओम बिरला जी ने साफ साफ कहा कि भाई अगर सदन की सैंक्टिटी को, लोकसभा के सैंक्टिटी को अगर कोई खराब करेगा, धूमिल करेगा, उसकी इमेज को धूमिल करेगा तो उसको सजा मिलेगी। हो सकता है उसके मेंबरशिप भी खारिज कर दी जाए। तो सभा की इज्जत को, लोकसभा की इज्जत को हमेशा मेंटेन किया जाएगा और इस तरह के केसेस में प्रॉपर सजा मिलेगी। आप जानते ही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एमपीज कैसे हैं, वो ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। हालांकि ये सिगरेट पूरे देश में ही बैन है। मनरेगा के बारे में भी काफी डिस्कशन पेंडिंग है, वो कभी और किसी दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि मनरेगा का जो बजट है, जो रेशियो था स्टेट और सेंटर के बीच में, वो 60 और 40 का रेशियो जो कर दिया गया है, उसके बारे में भी काफी चर्चाएं हैं, बहस है जो चल रही है। कांग्रेस अपोज कर रही है, सारी अपोजिशन पार्टीज उसको अपोज कर रही हैं। देखते हैं आगे, फिर मिलेंगे, फिर नई न्यूज लेके, जो भी कोर्ट से रिलेटेड है, केसेस से रिलेटेड है। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।